हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विजय ट्यूटोरियल। विजय ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए वीडियो देखने के बाद। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कैरेक्टर स्केच ऑफ एनी फ्रैंक। ये देखिए बेटा, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ एनी फ्रैंक। एनी फ्रैंक कौन थी बेटा? अ 13-year old थॉट प्रोवोकिंग गर्ल हु अमेज द वर्ल्ड विद हर डायरी किटी। जो ये एनी फ्रैंक थी, ये 13 साल की लड़की थी जिसने एक डायरी लिखी। उसकी डायरी का नाम किटी था और उसकी इस डायरी ने पूरे दुनिया को चकित किया। Annie Frank was little Jewish girl. She was born on 12 June 1929 in Frankfurt, Germany. She was 13-year old. Annie Frank एक Jewish लड़की थी, मतलब Jewish फैमिली में उसका जन्म हुआ था। वो 12 जून 1929 को फ्रैंकफर्ट में उसका जन्म हुआ, जर्मनी में। वो एक 13 साल की लड़की थी। यंगेस्ट मेंबर ऑफ हर फैमिली। एनी फ्रैंक अपने घर की सबसे छोटी फैमिली मेंबर थी। शी वॉज द यंगेस्ट मेंबर ऑफ हर फैमिली। वो अपने परिवार में सबसे छोटी थी। मार्गरेट, हर एल्डर सिस्टर वॉज 3 ईयर ओल्डर टू हर। मार्गरेट की जो बहन थी वो उससे 3 साल बड़ी थी। दे बोथ लिव्ड विद देयर ग्रैंड मदर अप टू 4 ईयर। और जब उनका बचपन था तो अपने बचपन में मार्गरेट और एनी फ्रैंक अपनी दादी के साथ रहते थे। 4 साल तक वो अपने दादी के साथ रहे। वेरी इमोशनल गर्ल। एनी फ्रैंक वॉज वेरी इमोशनल। एनी फ्रैंक बहुत ज़्यादा भावनात्मक लड़की थी। When she and her teacher Mrs. Kupris bid farewell, tears were rolling down from eyes of both of them. और एनी फ्रैंक की जो टीचर थी और वो उसकी प्रिंसिपल भी थी, मिसेस कुप्रिस, जब ये दोनों अलविदा कर रहे थे तो दोनों की ही आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। डेथ ऑफ एनीज ग्रैंड मदर लेफ्ट हर डेस्परेट। और दादी की मृत्यु के बाद एनी फ्रैंक बहुत ज़्यादा दुखी हो गई। डेस्परेट का मतलब होता है बेटा दुखी, बहुत ज़्यादा दुखी हो गई। शी यूज टू रिमेंबर हर वेरी ऑफन। और एनी फ्रैंक अपनी दादी को यदा कदा याद करती रहती थी, बहुत ज़्यादा याद करती रहती थी। एनी फ्रैंक एक इमोशनल लड़की थी। वेरी टॉकेटिव स्टूडेंट। और एनी फ्रैंक एक टॉकेटिव स्टूडेंट थी, एक टॉकेटिव विद्यार्थी थी। एनी फ्रैंक वॉज अ चैटर बॉक्स। बेटा चैटर बॉक्स का मतलब होता है टॉकेटिव पर्सन। एनी फ्रैंक एक चैटर बॉक्स थी। सी यूज टू टॉक अ लॉट इन हर क्लास। वो अपने क्लास में बहुत ज़्यादा बातें करती थी। मिस्टर किसिंग, हर मैथ्स टीचर, डिसलाइक हर दिस हैबिट। और उसका एक मैथ्स टीचर था, उनका नाम था मिस्टर किसिंग। उसको एनी फ्रैंक की ये जो आदत थी ये पसंद नहीं थी। एज अ पनिशमेंट ही गेव हर मैनी एसेस टू राइट। और एज अ पनिशमेंट के स्वरूप उसके मैथ्स टीचर मिस्टर केसिंग ने उसको खूब सारे ऐसे लिखने को दिए। बट स्टिल शी डिड नॉट स्टॉप टॉकिंग इन द क्लास। लेकिन उसके बावजूद एनी फ्रैंक ने क्लास में बातें करना कम नहीं किया। शी हैड इनहेरिटेड दिस ट्रेट फ्रॉम हर मदर। और एनी फ्रैंक ने जो ये ट्रेट है वो अपनी मम्मी से विरासत में उसको मिला। वेरी क्रिएटिव गर्ल। एनी फ्रैंक एक बहुत क्रिएटिव गर्ल थी, एक बहुत रचनात्मक लड़की थी। एनी वॉज वेरी क्रिएटिव गर्ल, वो एक रचनात्मक लड़की थी। शी यूज पनिशमेंट गिवन बाय मिस्टर किसिंग टू राइट थॉट प्रोवोकिंग एसेस। और मिस्टर केसिंग ने जो उसको पनिशमेंट दिया, उस पनिशमेंट का उसने कैसे उपयोग किया बेटा? उसने रचनात्मक एसेस लिखे, निबंध लिखे जो कि थॉट प्रोवोकिंग थे। मतलब उसमें बहुत सारे थॉट्स थे जो कि बुद्धिजीवी लोग जिस प्रकार लिखते हैं उस प्रकार की एक 13 साल की लड़की ने एसेस लिखे। एंड प्रेजेंटेड हर विट्स, और अपनी समझदारी, अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। ड्यू टू विच हर मैथ्स टीचर मिस्टर किसिंग अलाउड हर टू टॉक इन द क्लास। और बाद में उसका जो मैथ्स टीचर था मिस्टर किसिंग, वो भी एनी फ्रैंक की बुद्धिमत्ता से, समझदारी से इतना प्रभावित हुआ कि बाद में उसने भी एनी फ्रैंक को अपने क्लास में बातें करने की अनुमति दी। एंड में हम बेटा इस प्रकार लिखेंगे। इट वॉज क्लियर दैट एनी फ्रैंक वॉज वेरी इमोशनल, टॉकेटिव, थॉट प्रोवोकिंग एंड इनोवेटिव गर्ल। ये बिल्कुल साफ है कि एनी फ्रैंक एक भावनात्मक, बातूनी और विचारशील, है ना, और एक रचनात्मक लड़की थी। हु स्टार्टल द वर्ल्ड विद हर म्यूजिंग्स, जिसने अपनी विचारों से, म्यूजिंग्स होता है थॉट, विचार, जिसने अपने विचारों से दुनिया को चकित किया। और आज भी हम लोग एनी फ्रैंक को जानते हैं उसकी जो डायरी है उसके माध्यम से।
थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई है तो आप इसको सुनिए और अपने एग्ज़ाम्स में अच्छा स्कोर कीजिए। थैंक यू।